दुश्मने जान है जो मेरी जान है। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती? हम जैसे लोग थाने कचहरियों में जाकर जिल्लत नहीं उठा सकते, तो हमारे घरों की बेटियां भी थानों में नहीं जाती। और उस पागलपन में मैंने उसे गाड़ी में बिठाया, अपनी भड़ास निकाली, एक अंधेरी वीरान सड़क पर उसे उतार दिया। आतिम, तुम मुजरिम ना होकर भी उसके और उसके घर वालों के मुजरिम हो। वाहिद सहारा थी वो अपने घर वालों का। अगर इस वक्त मैंने एहसन भाई को इनकार कर दिया तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें हमारी मोहब्बत, हमारे सहारे, हमारी हमदर्दी की जरूरत है। अबू प्लीज मुझे मजबूर मत करें। पहले मैं अम्मी और आपके प्रेशर की वजह से मान गया था, लेकिन अब मैं हरगिज रुबाब से शादी नहीं करूंगा। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत अफसोस हुआ आपकी दोस्त को। जी सर, सभी शौक में चले गए थे। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि रमशा अब दुनिया में नहीं रही। आतिम, तुम जा रहे थे ना, तो जाओ अब। जाहिर है सर, बहुत परेशान है। भाई, उसकी छोटी बहन, कुछ बताना चाहती थी। आपने उसे देखा था? मेरा मतलब है, आपने रमशा की डेड बॉडी देखी? नहीं सर, मगर उसकी बहन रुबाब बता रही थी कि बहुत जख्म आए थे। तुम्हारा मसला क्या है आतिम? तुम जा रहे थे ना, तो चलो सुमेरा, तुम बैठ के काम करो, मैं आता हूँ। चलो चलो यार, प्लीज चलो। होश में आओ आतिम, क्यों खुद को मुसीबत में डालना चाहती हो? मुसीबत में तो हूँ, जिससे निकलना चाहता हूँ, मगर रास्ता नहीं बन रहा। और बाय द वे, जो रास्ता तुम ढूंढ रहे हो वो सीधा जेल में जाता है, समझे? ऑफिस जाना है तो जाओ, और खुदा का वास्ता रमशा के बारे में सोचना, उससे के बारे में बात करना और उसको डिस्कस करना छोड़ दो, प्लीज प्लीज। आराम से, आराम से। कुछ नहीं हुआ बेटा, गला खराब होने की वजह से बुखार हो गया है। एक दवा खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम बेटा वो रमीज को तैयार करा देना। आपको तो बहुत तेज बुखार है अब्बा, आप रमीज को कैसे लेके जाएंगे? ले जाना तो है ना बेटा। मैं रमीज को ले जाती हूँ। नहीं, तू नहीं जाएगी बेटा। मुझे कुछ क्यों नहीं करने देते अब्बा? मुझे अब डर लगता है बेटा। डरना छोड़ दे अब्बा। जब जिंदगी में बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं तो अपने साथ डर को भी बहा ले जाता है। छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। बस आप आराम करें, मैं और रमीज चले जाएंगे। अच्छा बेटा, अल्लाह मालिक है। अलमारी में पैसे रखे हैं, वो लेती जाना। जी।
लो फिर आ गई। आओ बीबी आओ, फिर से रिपोर्ट लिखवानी होगी आपको। मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। ओहो बीबी वो फारग नहीं है, आप किसी बड़े को साथ लेकर आए। मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, मैं उनसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। आने दें इनको अंदर। जी 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 साहब जी। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। पहले आपको ये बता दूं कि ये आपके आने की जगह नहीं है। आप अच्छे घर की लड़की हैं, इन थानों में आना जाना आपका ठीक नहीं है। बताइए हुआ क्या है? मैं पिछली बार भी आई थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। देखिए, ये केस आपका उसी थाने में दर्ज हुआ होगा जहां आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। वो केस आपको खुलवाना होगा। फिलहाल अभी आप घर जाएं, मैं इसके बारे में सारी मालूमात लेके आपको बताऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा एक वर्किंग वुमन के बारे में सोचा कि वो मेरी बीवी हो। मगर खैर, अब मैं रुबाब से तो बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। अम्मी तो मेरे साथ है, लेकिन अब वो। क्यों, अंकल क्या कहते हैं? दरअसल उनकी मरहूम बहन की बेटी है, और रमशा के हादसे के बाद तो वो बिल्कुल भी इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते। फिर तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा अगर अंकल ना माने तो। अच्छा, मैं एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछिए। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे फैसले का साथ दे सको? मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स को एतराज तो नहीं होगा अगर मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर लूं, सादगी से, बगैर किसी शोर शराबे के, धूमधाम के, यू नो? साफ कहिए ना, कोर्ट मैरिज। मैं वो यू नो कहते हुए झिझक रहा था बस। मेरे वालिदैन को एतराज तो बहुत होता अगर वो इस दुनिया में होते तो। बहुत छोटी सी थी मैं जब एक कार एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। तब से रिश्तेदारों के टुकड़ों पे पली बड़ी हूँ मैं। कभी चचा के यहाँ तो कभी मामू के घर। उनके जूते ताने सब सहते सहते बड़ी हो गई मैं। लेकिन जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, इन खुद गर्ज और लालची रिश्तेदारों पर लानत भेजकर मैं हॉस्टल मूव हो गई। और हॉस्टल में तो किसी को किसी से कोई गर्ज ही नहीं होती। अच्छा, तो बस फिर मैं अम्मी को एतमाद में लेता हूँ और बाकी बातें तय कर लेंगे। मुझे एक दिन पहले बता दीजिएगा, कोर्ट मैरिज ही सही, पर एक आधा जोड़ा और कुछ मेकअप तो मेरा हक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। कहाँ थे इतने दिन से? यही था। यहाँ तो नहीं थे। मुसलसल तुम्हारा फोन बंद था, तुम्हारे घर भी गई। मुलाजिम ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम किसी से मिलना नहीं चाहते। तुमसे इतना नहीं हुआ कि ठीक हो गए हो, ऑफिस आने लग गए हो, तो खुद से कांटेक्ट ही कर लो। ख्याल नहीं रहा। ख्याल कहाँ है तुम्हारा? ना मेरी तरफ देख रहे हो, ना मुझे कुछ पूछ रहे हो। तुम्हें कोई काम है मुझसे रायना? सो रूट।
इससे पहले हम सिर्फ काम के सिलसिले में मिलते थे। बोलो। यही गलती थी मेरी। अच्छा, तुम्हारी मेरी दोस्ती अब गलती हो गई। बुखार कहीं तुम्हारे सर को तो नहीं चढ़ गया था? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो कहीं बाहर चलते हैं। क्या मसला तुम्हारा? मसला मेरे साथ नहीं है, मसला तुम्हारे साथ है। क्या हो गया है तुम्हें? जाओ यहाँ से। बहुत ही बदतमीज हो तुम। हाँ हूँ बदतमीज, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ। अब बुलाओगे भी ना तो भी नहीं आऊंगी। हेलो, वो आबिद भाई, आपका फोन नहीं आया अभी तक। वो हसन भाई, निगत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जहीर भी ऑफिस में बिजी रहता है। मैं उनसे बात नहीं कर पाया। जैसे ही बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है। अब्बू, अब्बू, हाँ बेटा, अब्बू, क्या हुआ? खैरियत तो है? मैं और रमीज हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो दो लड़कों ने मेरा पर्स छीन लिया। ओहो, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो खैरियत से हो ना? तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो पर्स में पैसे थे अब्बू। भाड़ में जाए पैसे बेटा, जा जाकर मुंह धो ले बेटा, जा, जा, परेशान ना हो। तो ठीक है, जा मेरा बच्चा, तू भी जाके मुंह हाथ धो ले। थैंक यू सर। मैडम नहीं है आपके साथ? सॉरी सर, ऐसे ही पूछ लिया। निगत अब आ भी जाओ, हमें जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? भाई एहसन भाई की तरफ जाना है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जहीर को भी समझा देना, जुम्मे का दिन रखेंगे और सादगी से निकाह कर लेंगे। अब्बू, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने निकाह कर लिया। ये क्या बकवास? कौन है ये? वो मैंने बताया तो है आपको, मैंने निकाह कर लिया और ये मेरी बीवी है, रुखसाना। मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। रुखसाना, सलाम करो अब्बू को, अम्मी को। भाई रुको, तुमने इससे निकाह किया है, लेकिन मैं इसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगा। इस घर की बहू रुबाब बनेगी। क्या हो गया आबिद साहब आपको?
वो निकाह करके लाया है, यूं ही तो नहीं चली गई ना उसके साथ। आप माने ना माने, वो बहू है आपकी। मुझे लगता है कि तुम मान गई हो, मिली भगत है तुम दोनों की। चलो आ जाके कसूर मेरा ही आ जाता है। भाई मुझे भी आपके साथ अभी पता चला है। अबू, अम्मी को भी कुछ नहीं पता था। बस मैं रुबाब से शादी नहीं करना चाहता था, तो उसका ये हल निकाला है तुम। वाह बरखुरदार वाह। तो और क्या करता मैं? आप लोगों ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। मैं कहता रहा कि मुझे रुबाब से शादी नहीं करनी, लेकिन आप लोग। अरे तुम मान गए थे, हो गए थे राजी। लेकिन रमशा के इंतकाल के बाद तुम माँ बेटे का एहसास, समदर्दी खत्म हो गई। आप तो ये भूल ही जाते हैं ना, रमशा किस कदर बदनामी के बाद इस दुनिया से गई है। देखा, और रुखसाना, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। ये इस घर में नहीं रहेगी। तो ठीक है, हम चले जाते हैं यहां से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जाओ बहू को कमरे में ले जाओ, जाओ। चलो रुखसाना। क्या हो गया आबिद साहब आपको? इकलौता बेटा है हमारा, भांजी की मोहब्बत में उसे घर से निकालेंगे क्या? वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? क्या जवाब दूं? रुबाब बेटा, चाय के साथ खाने के लिए बाजार से कुछ ले आऊं? क्या जरूरत है अब्बा? जो घर में है मैं वही रख दूंगी। घर में क्या है बेटा? क्या होगा? कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। क्यों पैसे जाया करेंगे अब्बा? मैं घर में ही कुछ बना देती हूँ। जी आबिद भाई, हम अभी यही फैसला नहीं कर पा रहे थे कि चाय के साथ लवाजमात क्या होने चाहिए। हेलो, जी आबिद भाई। जी अच्छा ठीक है, मगर आज तो आपने निकाह की तारीख मुकर्रर करने के लिए आना था ना। मेरी तरफ से निगहत भाभी को पूछ लीजिएगा। अच्छा जी। क्या हुआ अबू? वो लोग नहीं आ रहे। क्यों? तुम्हारी ममानी की तबीयत ठीक नहीं। बीपी बढ़ गया है। मत रोया करें आप भी। बहुत कोशिश करती हूँ कि आंसू कंट्रोल कर, लेकिन मुझसे होता ही नहीं। कभी कभी सोचती हूँ कि आप ही दिन हर वही सब कैसे करते। मैं रुबाब के फर्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश होना चाहता हूँ। जब से रमशा गई है मुझे डर सा आने लगा है। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन सब कुछ हो चुकी है। 29 को हमारी फ्लाइट है।
पर मैंने कहा था ना, मेरी कैंसिलेशन करवा दो। मैं रुक नहीं सकती। नहीं, हरगिज नहीं। और तुम यहाँ रुकना ही क्यों चाहती? हातिम की वजह से। हातिम अकेला हो जाएगा। मोहतरमा, हातिम तन्हाई पसंद है। ये जो तुम सोच रही हो ना कि ये तुम्हारे साथ इस लाउंज में मौजूद है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये यहां होते हुए भी मौजूद नहीं, तो फिर रुकने का फायदा? चलता हूं। बैठ जाओ, बैठो। मेरी मानो इसकी शादी करा दो। मेरा एक दोस्त है, उसकी बहुत अच्छी बेटी। मुझे आपकी बताई भी किसी लड़के से शादी नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे शादी ही नहीं करनी। नहीं करनी तो ना करो, लेकिन खुदा के लिए मेरी बीवी पे रहम करो। ये एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। इसे अपनी मां बनाकर इस घर में कैद न कर रखो। तो आप जाइए ना इनके साथ। क्यों नहीं जा रही? इसलिए नहीं कि मैं आपको रोकना चाहता हूं या मैं सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के रास्ते में आना चाहता हूं। जाइए आप। बाकी कमाल साहब को तो अपनी जरूरियात खूब पूरी करना आती है। देख रही हो इसे? गलत नहीं कह रहा वो। अच्छा हुआ कोई नहीं आया, भरम रह गया हमारा। और तो इस घर में कुछ नहीं बचा, ना इज्जत ना पैसे। क्या हुआ अभी? कुछ नहीं, तुम जाके आराम करो। मत रोया करें आप ही। बहुत कोशिश करती हूँ कि आंसू कंट्रोल कर, लेकिन मुझसे होता ही नहीं। कभी कभी सोचती हूँ कि आप ही बिना रोई सब कैसे करती। चाय पी ले। चाय का एहतमाम अपने बेटे और उस नई नवेली दुल्हन के लिए करो। अगर मेरे लिए कुछ कर सकती हो ना, जहर लाकर दो मुझे ताकि मर जाऊं मैं। अल्लाह ना करे, कैसी बदशगुनी की बातें कर रहे हैं आप। ये ले। ठीक है, जहीर ने जो हरकत की है उसका सदमा मुझे भी है, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया। अब कर ही कह सकते हैं। मैं अपनी मरहुमा बहन और रमशा को कयामत वाले दिन क्या जवाब दूंगा जब वो मुझसे पूछेंगी कि मैंने अपनी भांजी रुबाब को अकेला छोड़ दिया? क्या कहूंगा मैं उसे? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सब अल्लाह के काम है। अब रुबाब की किस्मत में नहीं था जहीर की बीवी बनना, तो उसे भी मिल ही जाएगा कोई ना कोई रिश्ता। अपने फैसलों को किस्मत का नाम देकर बरी हो जाना हम इंसानों को खूब आता। कहां से आएगा उसके लिए अच्छा रिश्ता? अरे कौन आगे बढ़ेगा उसका हाथ थामने के लिए? मिल जाएगा उसे भी कोई ना कोई। अब फिक्र नहीं करें आप, अल्लाह ने सबके लिए जोड़ा बनाया है।
अब आप मुझे बाजार से जाके कुछ मुर्गी का गोश्त ला दें, मैं बहू के लिए खाने का इंतजाम कर दूं। जो तेरी बहू लेकर आया है ना, उससे कहो वो ला के देगा तुम्हें मुर्गी का गोश्त। मैं नहीं जाने वाला। या खुदाया, ये बाप बेटा मुझे तो पागल कर देंगे। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे छोड़ के कैसे जान छोड़ो तुम? मेरा पीछा छोड़ो। कैसे दोगी निजात मुझे इस अज़ाब से? हाँ ज़हर, अच्छा सोचूं। ओके। कुछ खास सफाई पसंद लगते हो तुम? बस यार, ये औरतों वाले काम तो मुझे नहीं आते ना, और अम्मी वो सफाई कर ले तो खाना नहीं बनता उनसे। हाँ, अब आंटी की उम्र भी तो नहीं है ना काम करने वाली। खैर, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर लूंगी। सच? तुम बहुत अच्छी हो रुखसाना। थोड़ी बहुत सफाई मैं खुद भी कर लेता है, लेकिन फिर अम्मी को शक हो जाता है, क्योंकि मैं तो घर का काम करता ही नहीं हूँ। तुमने आंटी को तो एतमाद में लिया था ना? मैंने उनसे ये जरूर कहा था कि मुझे एक लड़की पसंद है, ये नहीं कि अचानक मैं निकाह करके उनके सामने ले आऊंगा उसको। तुम्हें अचानक ही उनके सामने लाना उनके लिए भी सरप्राइज था। अब वो राजी हैं और अब्बू को भी राजी कर लेंगी, तुम टेंशन मत लो। कुछ खाओगी? हाँ, भूख तो लगी है। तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को लेके आता हूँ। दिल चाहे तो लेट भी जाओ। ठीक है, अब जल्दी आना। हाँ हाँ, जल्दी आ जाएंगे। अब्बा, वो जी बेटा। घर में राशन तकरीबन ख़त्म हो गया है। आपकी और रमीज़ की दवाइयाँ भी, ट्यूशन की फ़ीस के पैसे आए थे, आधे तो पर्स छीनने में चले गए। जो बाकी के आधे पैसे थे उससे रोज़ की ग्रोसरी और दूध आ गया। अब कुछ नहीं है किचन में। बेटा, अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, सुबह मैं ला दूंगा। लिस्ट बना के रख देना। एक बात कहूँ अब्बा? कहो बेटा। मुझे लगता है मुझे आप ही के ऑफिस जाना चाहिए। क्यों बेटा? वो वहाँ जॉब करती थी, कुछ प्रोविडेंट फंड तो होगा ना, हमें मिलना चाहिए। हाँ बेटा, कह तो ठीक रही हो, वहाँ जाना चाहिए, लेकिन तुम वहाँ नहीं जाओगी, मैं जाऊँ। नहीं, आप क्या करेंगे वहाँ जाके? सुमेरा आपी है, मैं उनसे मिल लूंगी। जी यकीन है वो मेरी हेल्प जरूर करेंगी। मगर बेटा, प्लीज अब्बा, आप इतना दूर कैसे जाएंगे? याद है रमीज को लेके गए थे, क्या हालत हुई थी आपकी। वैसे भी दोपहर में आपके ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा बेटा, चली जाना, मगर जरा ध्यान।
अम्मी खाने में क्या बना है? अरे बेटा, इतना बड़ा कदम उठाना ही था तो कम से कम मुझे फोन करके बता ही दो, मैं कुछ एहतमाम ही कर लेती। अब दोपहर की चने की दाल पड़ी है और चिकन कढ़ाई बना रही हूं मैं भी। बनी नहीं है अभी? जादू से थोड़ी बनता है, 100 बिखेड़े करने पड़ते हैं फिर जाके खाना तैयार होता है। मसाला ग्राइंड किया है मैंने अभी। तो इसका मतलब है देर है अभी खाने में? हाँ बे, देर है। तुम्हारे अब्बू को कहा था, वो तो बाजार गए नहीं, खुद ही बाजार गई और चिकन लेकर आई हूं। वो तो कमरे में नाराज पड़े हुए हैं। मैं फिर जाकर बाजार से कुछ ले आता हूँ। हाँ ले आओ, अच्छा है। जी। सुनो जी अम्मी। लड़की शक्ल की तो अच्छी है, मिजाज की कैसी है? मिजाज की बहुत अच्छी है। मुझे कह रही थी कि आंटी की उम्र नहीं है अब काम करने की, मैं आ गई हूं ना तो सब घर सेट कर लूंगी। सच? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वैसे बेटा खानदान कैसा है? लड़की के माँ बाप बहन भाई ने इस तरह शादी पर एतराज नहीं किया? उसका कोई नहीं है, माँ की बचपन में डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में। हाय अल्लाह, बेचारी माँ सदके जाए। मामू और चचा से मिलती नहीं है। अच्छा है ना, ना मेका होगा ना तेरे मेके के चक्कर लगेंगे, घर पर ही बैठी रहेगी। वरना आजकल की बहुएं तो हर वक्त मेके जाने के लिए तैयार बैठी होती है। अच्छा अब जा, बाजार जा और वापस आके ना अपने अब्बू को मना ले। जी। अब्बू, अब्बू प्लीज आइए, खाना खा लीजिए। तुम जाओ, मुझे भूख नहीं। अबू जो हो चुका है मुझसे तो तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन आप बड़े हैं, गलती समझकर माफ कर दीजिए। ये गलती तुमने बहुत सोच समझकर की है बरखुरदा, और ऐसी गलती पर माफ नहीं किया जाता बल्कि सजा दी जाती। तो ठीक है, फिर सजा मुझे दीजिए ना, खुद को नहीं। खाना तो खा लीजिए, अगर आप नहीं आएंगे ना तो हम तीनों भी खाना नहीं खाएंगे। तीनों? जी, अम्मी, रुखसाना और मैं। देखिए अबू, अब वो आपकी बहू है, इस घर में है और यहीं पर रहेगी ना, तो क्या आप सारी उम्र हम दोनों से नाराज रहेंगे? मेरे नाराज रहने से क्या फर्क पड़ता है? तुमने अपना घर बसाया, इस घर से जाने की धमकी भी दे दी। मेरी औकात क्या है इस घर में तुम्हारी नजर में, सब समझ गया। ये अबू, मैं शर्मिंदा हूँ, माफी मांगता हूँ आपसे। मैंने आपको और अम्मी को छोड़कर कहाँ जाना है, सोच भी नहीं सकता मैं। तो उस दिन ऐसे गुस्से में कह दिया था मैंने। अब उठे ना, अम्मी ने बाहर खाना लगा दिया, प्लीज सर उठ जाए। बहुत जिद्दी हो तुम। देखिए जी आबिद भाई, भाभी की तबीयत अब कैसी है? जी, निगत की तबीयत अब पहले से बेहतर है। तो फिर क्या सोचा है आप लोगों ने निकाह की तारीख के बारे में? हाँ हम निगत और मैं आएंगे ना आपकी तरफ। मैं बेसब्री से आप लोगों का इंतजार करूंगा। जी जी जी, असल में
मैं रुबाब के फर्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश होना चाहता हूं। जब से रमशा गई है मुझे डर सा आने लगा है। मैं नहीं चाहता कि रुबाब को कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, और इस घर में सिवाय दुखों और तकलीफों के कुछ भी नहीं रखा। आपके घर आ जाएगी तो उसे कोई खुशी, कोई सुकून नसीब हो जाएगा। मैं जल्द आऊंगा। जी बहुत बेहतर। अल्लाह भला करे आपका।